चाइनीज बहू पार्ट 4। सांगसू के पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। अच्छा सांगसू, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी। तभी वहां सांगसू की सास आ जाती है। अरे हाँ, बड़े बड़ों का मैं ख्याल रख लेती हूँ, तू मेरी चिंता ना कर, जा और अच्छे से काम करना। सांगसू का पति चला जाता है, लेकिन उसी दिन रात से देश में लॉकडाउन हो जाता है और पूरा देश बंद हो जाता है, जिसके कारण वो घर वापस नहीं आ पाता है। अरे माँ, मैं अब घर वापस नहीं आ सकता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, चाइना से एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है, जिस कारण कोई भी कहीं नहीं निकल सकता। टीवी खोलकर देखिए ना माँ। सास टीवी लगाती है और चाइना को कोसने लगती है। हाय रे हाय, मरे मुए छोटी आंख वाले, पूरा देश बंद करवा कर छोड़ा। हाय रे हाय। क्या हुआ मम्मी जी, किसकी आंख छोटी हो गई? अरे तुम चाइना वालों की। तो इसमें रोने की क्या बात है, मस्करा लगाकर बड़ा कर लेते हैं। अरे मस्करा लगा या मस्का लगा, देश तो बंद हो ही गया ना। हाँ मम्मी जी, मैंने भी सुना। हैं बहू, ये बता, सुना चाइना वाले चिंपैंजी और चमगादड़ भी खा लेते हैं? वो लोग खाते हैं मम्मी जी, लेकिन आपकी बहू बनने के बाद से तो मैं अंडा भी नहीं खाती। हे भगवान, कैसे हैं ये चाइना वाले, आग लगे चाइना को। सांगसू को सास की बात बुरी लग जाती है। मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही है? वहाँ मेरा भी घर और मम्मी पापा है, और गलती किसकी है ये हम नहीं जानते हैं ना। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, चल झोला ला कर दे, मैं बाहर से दूध लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप नहीं जाएंगी। ओल्ड एज के लोगों को ये बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, मोटी जी ने कहा है। हैं? कौन मोटी? वो मिश्राइन? वो बड़ी जवान है जो मुझे बुजुर्ग बोल रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो नहीं। अरे फिर कौन मोटी? वैसे तू बड़ी भोली है बहू, जो मोटी के आगे भी जी लगा रही है। अरे माँ, हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी जी। हो, अरे चीनी गुड़िया, वो मोटी नहीं, मोदी जी हैं, मोदी जी। सही बोल रही हैं। आप घर में रहो, मैं दूध लेकर आती हूँ। सांगसू बाहर जाती है तो देखती है कि लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सांगसू को देखते हैं, सभी एक हो जाते हैं। इन्हीं चीनियों के कारण हमारे देश में ऐसी जानलेवा बीमारी आई है। हाँ, पता नहीं क्यों लोग विदेशी बहुएं ले आते हैं। अरे मन तो करता है कि मारो इन लोगों को पकड़ पकड़ कर। हाँ, ये सब सुनकर सांगसू डर जाती है और वहां से बिना दूध लिए ही घर आ जाती है। वो डर के मारे अपने कमरे में चली जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? दूध लेकर क्यों नहीं आई? लगता है तू मुझे बाहर निकलवाना चाहती है कि मैं बाहर निकलूं और कोरोना मुझे पकड़ ले। सांगसू बेचारी सास को क्या बोलती। नहीं माँ जी, दूध खत्म हो गया था, मैं कल जल्दी जाकर सबसे पहले ले आऊंगी। सास वहां से चली जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। सांगसू मार्केट तो जाती है, लेकिन लोगों के गुस्से का शिकार होकर वापस आ जाती है। सास समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। देख बहू, मैं आज जाकर घर का जरूरी सामान ले आती हूँ। सांगसू को माँ की भी चिंता होती है। वो कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर वो फिर झोला लेकर निकल जाती है।
सांगसू को लोगों का डर भी होता है, लेकिन वो करती भी तो क्या। वो जैसे ही दुकान में पहुंचती है, वो औरत उसे फिर मिल जाती है। अरे चाइनीज कहीं की, तू फिर आ गई। तुम लोगों के कारण ही देश परेशान है। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर वो सांगसू पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि उसका हाथ सांगसू की सास पकड़ लेती है। अरे मम्मी जी, अब बाहर क्यों आई? आपको पता है ना, बाहर खतरा है। कोरोना से तो मैं बाद में लड़ूंगी, लेकिन पहले इस औरत को तो समझा दूं। फिर सास सभी को कहती है, सुन लो सब कान खोल कर, ये मेरी बहू है। ये भले ही चाइना की हो, लेकिन संस्कार और खान पान से ये अब पूरी भारतीय है। किसी की मजाल ना हो आज के बाद इसे कुछ कहने की। हाँ। सास की बात सुनकर सभी सांगसू से माफी मांगते हैं और दोनों सास बहू वहां से सामान लेकर घर आ जाती हैं।